कि एक पति को जो है इतना लाचार घुटनों के बल चलकर जो है तुम्हारी पत्नी तो पत्नी ही होती है, फिर कहाँ चले जाते हैं जब पति मौत के मुंह से निकल। उस समय पत्नी कहाँ थी? पुत्र ने डिसरिस्पेक्ट इतना किया था माता जी का, नन्नू को बहुत ही हेट मिलने वाला, नहीं पता था मेरे लिए पहले से ही चक्रव्यूह रचा जा रहा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर इस समय वायरल फैला हुआ है, सब लोग बीमार चल रहे हैं। प्लीज आप अपनों का और अपना ध्यान रखें और खुद को कवर रखें। और ये आती हुई सर्दी जाती हुई सर्दी बहुत ही परेशान करती है। हमारे यहाँ पर घर के अंदर बहुत ही ठंड है, वाकई में ही ठंड है। इस समय मेरे हाथ बिल्कुल ठंडे हो रखे हैं, सर पर इसीलिए कैप है और शॉल मैंने ओढ़ा हुआ है, क्योंकि वायरल फीवर होने की वजह से उसके पास से पता नहीं क्यों मुझे ठंड ज़्यादा लग रही है। वैसे मुझे ठंड कम ही लगती है, मैं स्वेटर भी बहुत ही कम पहनती थी, लेकिन लास्ट एक मंथ से मुझे लगता है कि मैं बिना स्वेटर के रह ही नहीं सकती हूँ, बिना कैप के रह ही नहीं सकती हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता दिया, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं मेरी कैप को लेकर। जल्दी उतार दी जाएगी, बस थोड़ी सी धूप आ जाए। हमारे यहाँ फ्लैट में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। चलिए जी, करते हैं अपना आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का टॉपिक जो है वो है रिएक्शन वीडियो। अभी जो रिएक्शन वीडियो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पुत्तन के ऊपर रिएक्शन देने वाली हूँ। अच्छा, कल रात को मैंने इतना इमोशनल होके वीडियो बनाई, उसके बाद आप लोग देख सकते हो मैं कितनी एक्साइटेड थी, मैं कितनी खुश थी, है ना। तो मैंने तुरंत ही वीडियो जो है बनाकर उसी टाइम मैंने अपलोड भी कर दिया। इवन मैं एडिट भी नहीं कर सकी, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, है ना, खुश थी, मतलब इतनी ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो बनाया जो आप लोगों को अभी दोपहर में मिला। वो वीडियो जो है आप लोगों ने खुद ही देखा होगा कि उसमें मैं खुद ही इतना डाउन फील कर रही थी। यार, इतनी एक्साइटमेंट, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं होती। मैं हमेशा से सब लोगों को बताती हूँ, लेकिन मैंने खुद ही क्या किया, है ना। अब वो अगर बातें सोची जाए, मैं कहती हूँ एक तरफा चलिए हम भूल भी जाते हैं, लेकिन नन्नू ने अपने एपिसोड का एंड करने से पहले जो चक्रव्यूह की बात करी, वो क्या चक्रव्यूह था, कौन सा चक्रव्यूह रचा जा रहा था, है ना। ये बातें जब दिमाग में आती हैं कि व्यूअर्स को क्या ये लोग पागल समझ रहे हैं, व्यूअर्स की वजह से ही तो पुत्तन है, पुत्तन को व्यूअर्स ने पसंद किया, इसीलिए तो उसको अर्निंग हुई, इसीलिए तो फर्स्ट फ्लोर जो है वो खड़ा हो गया, है ना। व्यूअर्स को पागल समझना बंद करें, है ना। और यही बात जो है नन्नू पर भी लागू होती है। अपनी बात जो है नन्नू को भी रखनी चाहिए सामने कि क्या बात हुई थी, कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता। आपका मन है आप बताइए, नहीं मन है मत बताइए, लेकिन उस रात 12 तारीख को ऐसा क्या हुआ पुत्तन का भी बताना यहाँ पर जरूरी नहीं था। वो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि भूमिका तो आपने बांधी, लेकिन एक्सप्लेन आपने अच्छे से क्यों नहीं किया। ये चीज है पुत्तन के ऊपर भी कि पुत्तन को 12 तारीख वाली बात जो है अपने व्यूअर्स को बतानी चाहिए, बनता है बताना, है ना। नहीं बतानी थी बात तो वो भी ना बताती कि 12 तारीख को एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ। ओके, लेकिन यहाँ पर अब जो मैं बात करने जा रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट, अब आप वो सुनिए। पति के साथ जो है रिश्ता बनाना है, रिश्ते निभाने भी है, वो अपना घर है, मेरा घर है, जो भी है। लेकिन जब पति का एक्सीडेंट हुआ, वाइफ तो वाइफ ही होती है। ये वाइफ कहाँ चली गई थी? पुल के उस पार आकर इसने हालचाल भी नहीं लेना जरूरी समझा था। अभी वाइफ ने सबसे पहले जो है अपनी ही बड़की जीजी को कॉल किया और उसको बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। फिर मम्मी जी को बताया ऐसे ऐसे हो गया। फिर बड़की ने तुरंत ही कॉल लगा दिया जीजा को कि हालचाल जानने के लिए। ऐसा बड़की ने ही अपने एपिसोड में बताई थी, अपनी ही बहन को एक्सपोज कर दिया था कि बहन ने मुझे कॉल किया। जब तक भी चुटकी ने यानी कि पुतन ने जो है कॉल नहीं किया था जीजा का हालचाल लेने के लिए। ये वाइफ है, वाइफ को इजाजत लेनी पड़ रही है अपने ही बच्चे के पिता का हाल चाल लेने के लिए, अपनी ही माँ और बहनों की इजाजत लेनी पड़ रही है। वहां पर भी मैंने ये चीज आज से 2 साल पहले, साल 1.5 साल पहले बोली थी कि रिश्ते उसी टाइम जो है वो ठीक हो जाते अगर माता जी जाकर हाल चाल ले लेती, तो नहीं लिया। वहां पर नन्नू की जो दादी जी हैं वो एक्सपायर हो गई, लेकिन इनकी फैमिली में दोहरा रिश्ता था, यानी कि पुत्तन की बुआ की सास खत्म हुई और नन्नू की दादी खत्म हुई, है ना। पति की दादी और इसकी दादी सास हो गई और बुआ की सास, मतलब दोहरा रिश्ता था। फिर भी यहाँ से कोई नहीं गया, मैं भी ताया जी गए होंगे, उन्होंने अपना रिश्ता निभाया होगा, है ना। जब बड़े बुजुर्ग ऐसे खत्म होते हैं ना,
तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, नन्नू की फैमिली की ओर से भी ऐसे धूमधाम से मनाया गया है। लेकिन बेटी के जो मतलब जैसे बुआ इनके घर की बेटी थी, बेटी के परिवार वालों की ओर से, मायके वालों की ओर से कपड़े आते हैं, है ना, वो सब लेके गए होंगे ताया जी, मतलब ताया जी गए, रिश्ता इनको नहीं निभाना था, इनका भी दोहरा रिश्ता था, ये चीजें हैं। और उसके बाद कितनी बातें करी गई माता जी को लेकर, जानी कि नन्नू के मम्मी को लेकर, नन्नू की बहन को लेकर कितनी बातें हुई हैं जहां पर। लेकिन नन्नू की फैमिली की ओर से कभी भी हम लोगों ने नहीं देखा इनकी फैमिली को कभी भी इनकी घर की औरतों पर लाछन लगाए गए हों। लेकिन बहुत ही गलत बातें हुई हैं जहां पर लड़कियों के करैक्टर को लेकर गलत बोला गया है, चाहे वो नन्नू की बहन थी, चाहे मामा की बेटियां थी, दूसरे चैनल वालों से बुलवाया गया, जो भी हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि पुराना पास्ट अपना भूल कर ये लोग एक हो जाए। क्या ये वाक्य बातें भूलने वाली हैं जब भूलने वाली थी? यहाँ पर नन्नू ने एक वर्ड जो बोल दिया ना, मेरे लिए, मुझे नहीं पता था कि पहले से ही चक्रव्यूह रचा जा रहा था, ये वर्डिंग पर उसने एंड किया। मतलब आप बेवकूफ़ समझ रहे हो व्यूअर्स को, आपको चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, जहाँ फिर वो वर्डिंग ही नहीं बोलनी चाहिए थी नन्नू को भी, है ना। अब 12 तारीख वाला भी वही सच है, पुत्तन को भी नहीं बोलना चाहिए था। एक बीबी उस समय कहाँ चली गई थी? अभी वैलेंटाइन तो मना लिया, एंजॉय भी कर लिया, लेकिन खुद के ही वो वाले भी एपिसोड वॉच कर लेना पुत्तन, जहाँ पर फर्स्ट एनिवर्सरी जो तुमने और तुम्हारे पति ने एंजॉय किया था कहीं दूर जाकर, है ना, हिल स्टेशन पर, तो उस समय अपने ही पेरेंट्स की तुमने इजाज़त लेनी जरूरी नहीं समझी थी। ये कहना चाहती हूँ मैं पुत्तन को भी। उस समय भी तुम्हारी यही वर्डिंग थी कि आज तो हम लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन कल का हमें पता नहीं हम कहाँ हो, है ना। मतलब आप लोग जो है व्यूअर्स को पागल समझोगे, बेवकूफ़ बनाओगे, और व्यूअर्स जो है वो बनेंगे भी बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने व्यूअर्स के मुंह पर थप्पड़ लगाना स्टार्ट किया था, है ना। वही बात है। अभी जो है एंजाइटी जिज्जी को भी होएगी, बड़की भी अतरंगी हरकतें करेगी। अच्छा जी, उसने शुरू भी कर दी हैं। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आती है, 12 तारीख को पुत्तन ने क्या नन्नू को किसी लड़की के साथ देख लिया था? ऐसा मैं पहले भी किसी के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। तो पुत्तन ने कहा उस रात को, मतलब अभी जो है डाइवोर्स नहीं दूंगी, मतलब ना तुम डाइवोर्स होगा ना तुम्हारी सेकंड मैरिज होगी। चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर आप अपना ही पैचअप कर ले, वो चीज़ आती है। लेकिन अभी मैं दिल से नहीं, दिमाग से सोच रही हूँ, बात कर रही हूँ, है ना। लेकिन तुमने तो रिश्ते हमेशा से ही अपनी ओर से नहीं, तुम्हें तो कोई और ही हैंडल कर रहा है। यहाँ पर तो ये चीज़ें क्लियर आ रही हैं सामने, है ना। दिमाग से ही रिश्ते चलाएं, तभी तो वो चक्रव्यूह वाली बात कर गया नन्नू भी, है ना। अच्छा, यहाँ पर हम किसी की सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यही है, एक पक्ष ने तो आकर यहाँ पर सोशल मीडिया पर बात रख दी है, और दूसरे पक्ष को भी, जाने कि नन्नू फैमिली को भी अपनी बात यहाँ पर जाने कि नन्नू को रखनी चाहिए, है ना। जो टॉन्टिंग वे में बात करती हुई पुत्तन नजर आई थी, और वही काम तो नन्नू ने भी किया, लास्ट में सस्पेंस छोड़कर कि चक्रव्यूह रचा जा रहा था। एक बच्चे का वो बाप है और वो बच्चा तुम्हारे पास है, ऐसी कौन सी कमजोर कड़ी, या कह दें कि कमजोर नस है तुम लोगों के पास, जो कि कहें कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, जब कुछ भी किया जा रहा है ना। यही कहा जाएगा कि जो लोग इमोशनल होते हैं वो बेवकूफ़ तो बनते ही हैं। लेकिन एक पति की उस समय याद नहीं आई कि जब उसको बच्चे को पिता से मिलवाना होता था, जब पुत्तन बहाना बना लेती थी कि मेरे घर में कोई नहीं है, जब मैं नहीं आ सकती, जहाँ ये बहाना जहाँ वो बहाना, जहाँ फिर एक माँ जो है जहाँ तो वो तारीख पे चली जाए, जहाँ फिर बच्चे को संभाल ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए जहाँ फिर वो चली जाती थी आउट ऑफ स्टेशन, है ना। मतलब एक पिता से एक बच्चे को इतना दूर रखा जा रहा था, तो इमोशनली आप कहीं ना कहीं उसको ये कर रहे थे। ये चीज़ें भी सामने आ रही। उस समय वाइफ तो वाइफ होती है, कहाँ चली गई? जब उसको लगता है कि मुझे अपने रिश्ते सुधारने हैं, मुझे अपना घर जो है वो बसाना है, तो ये कैसा घर बसाया जा रहा है, ये सोशल मीडिया पर कैसा मैसेज दिया जा रहा है ना, कि एक पति को जो है इतना लाचार कर दो, इतना लाचार कर दो, वो कि घुटनों के बल चलकर जो है तुम्हारे सामने आके अपनी प्यार की भीख जो है ना मांगे, गिड़गिड़ाए, है ना। ये वो बात है। जहाँ फिर जो उसने द एंड किया ये कहकर कि चक्रव्यूह रचा जा रहा था, मतलब तुम शादी करके उनके वहां पर गई, कुछ ऐसे
मतलब अब मैं क्या बोलूं, यहाँ पर तो मैं खुल के बता भी नहीं सकती, लेकिन हाँ इन्होंने लाइव पर ये चीजें बताई थी। किसने? पुत्तन ने। कि इन भाई बहनों की आपसी लड़ाई जो है वो हुई थी, तो वो व्हाट्सएप के मैसेज भी मैं दिखा सकती हूँ। ये चीजें तो पुत्तन ने ही तो बताई थी, है ना। तो अच्छा, वो चीजें जो है मतलब पुत्तन के पास, पुत्तन ने सेव कर ली थी वो एविडेंस के तौर पर। बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, वो जो लड़की का जिक्र हो रहा है, तो भी ये बात भी कहनी पड़ेगी कि 2 साल तक पत्नी कहाँ थी। लोगों के क्या डाइवोर्स नहीं होते? होते हैं लोगों के, साइलेंटली हो जाते हैं, म्यूचुअली हो जाते हैं डाइवोर्स, है ना। तो जी उसके बाद क्या शादियां नहीं होती हैं? क्या रिश्ते नहीं बनते हैं? या फिर जिंदगी आगे बढ़ानी ही नहीं होती है, सिंगल ही रहना होता है? ऐसा नहीं होता है। सबकी शादियां भी हो जाती हैं, घर भी बसते हैं। लेकिन बात फिर वही आती है ना, अगर पत्नी कहती ना, पत्नी तो पत्नी ही होती है। पत्नी के वो फर्ज फिर कहाँ चले जाते हैं? जब पति मौत के मुंह से निकल कर आया था, तो उसका हाल चाल लेने के लिए भी उसको अपने ही पेरेंट की इजाजत लेनी पड़ती है ना। उस समय पत्नी कहाँ थी? पत्नी जब शादीशुदा होके ब्याह कर अपने घर आ जाती है, तो वो भी तो उसका परिवार होता है, जिस परिवार में जो मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं, वो उनको अपना नहीं पाती है, लेकिन उम्मीद करती है कि मेरा पति मेरे मायके वालों को अपना ले। लेकिन ताली जो है ना, दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। यहाँ पर 2 तरफ का रिश्ता जो होता है, दोनों को ही निभाना होता है। अभी मुझे एक कॉमेंट भी आया था उर्मिला अरोड़ा जी का, उन्होंने बोला कि डिम्पल जी आप प्लीज हमें ये बात जरूर से क्लियर करना कि आप हमेशा से कहते हो कि लड़कियों को जो है घर संभालना, ऐसे मैंने शायद पता नहीं कुछ और था जो मैंने बोला होगा, है ना। लेकिन उनका ये कहना था कि जब एक लड़की ब्याह कर अपने ससुराल आती है, तो उसके साथ तो सामने इतनी सारी, हाँ मैं ये कहती हूँ ना, कभी भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में तीसरे को नहीं आना चाहिए। तो उनका कहना था कि तीसरा, जहाँ तो इतनी पूरी फैमिली ही आ जाती है जब लड़की ब्याह कर आती है, तो उसके सामने देखिए रिश्ता जो है पति के साथ ही, उसके जो है माँ बाप भाई बहन जो हैं, पति पहले बाद में वो आते हैं, उन्हीं के साथ रिश्ता जुड़ता है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपकी पहचान जो है, आपके पति की पहचान, सॉरी यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करूं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए पति के साथ ही तो आपके वो रिश्ते आपको मिले हैं ना, ठीक है। लेकिन ऐसे ही आपके साथ ही तो आपके बाकी रिश्तेदार भी तो आपके साथ रिश्ते मिले हैं ना, पति को भी। अब यहाँ पर ये नैया जो है, पति पत्नी जो है, ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसमें कोई तीसरा नहीं है। तीसरे में आते हैं कि आपके जो सिबलिंग है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर इंटरफियर नहीं करें आपकी लाइफ में। लेकिन माँ बाप जो है वो तीसरे नहीं गिने जाते। माँ बाप जो है वो आपका फर्ज है, लेकिन उससे पहले माँ बाप अपना फर्ज निभाते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के कहीं रिश्ते में कुछ भी ऊंच नीच होती है, दोनों सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो वो जी अपने माँ बाप से बात कर सकते हैं। और ये बड़ों का फर्ज बनता है कि बच्चों की वो जो भी बातें हैं, जो वो नासमझी में कर रहे हैं गलतियां, वो उनकी गलतियों को सुधारें और उनको आगाह करें आगे के लिए कि ऐसा आपको नहीं करना है। वो उनकी हेल्प करें, है ना, रिश्ते को संवारने में, रिश्ते को सजाने में, उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाने में, आपसी बॉन्डिंग बनाने में, ठीक है, तभी रिश्ते जो हैं आगे बढ़ सकते हैं। यही होती है लाइफ। और जहाँ पर पत्नी के जो पेरेंट है और पति के जो पेरेंट है, दोनों को समान पूर्वक ही एक दूसरे का जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट देनी चाहिए। यहाँ पर मैं ये कहती हूँ, तभी तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि नन्नू की फैमिली की ओर से तो हमने हमेशा सुना है कि उसकी मदर कहती है कि तुम्हारा घर बस जाए। ये हमने बहुत बार सुना है। जब नन्नू ने बोला कि वैष्णो माता जी के जाना है माथा टेकने के लिए, उसकी मम्मी ने बोला कि नू पहला कर है ना, नू दे नाल जावांगे, यानी कि बहू के साथ जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है कि हम अपनी फैमिली के साथ जाएंगे। तो उनको भी पता है कि मेरी फैमिली जो है, मेरी बहू है, मेरा पोता है, यानी कि उनकी जो बेटी है, फैमिली तो वो है उनकी, लेकिन वो अगले घर चली गई है, वो उनकी जिम्मेदारी है ना। ये चीज़ें उनकी मदर को भी पता है नन्नू की। लेकिन मैं हमेशा से देखती हूँ कि ये झूठी फैमिली की ओर से, झूठी की जो फैमिली है, पुत्तन की जो फैमिली है, इनकी ओर से कभी भी ऐसी बातें नहीं हुई। इसीलिए तो लास्ट 3 डेज से मैं पूछ रही हूँ, क्या इन्होंने बड़ों ने बैठकर बच्चों का आपसी पैचअप करवाने की कोशिश की?
नहीं ना, आप लोगों ने भी कभी एपिसोड में नहीं सुना होगा। ये वो बात है। बाकी कोर्ट की जो भी रही होगी, है ना, तो वो उसका तो पूरा सम्मान करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कोर्ट के जो भी आदेश रहे होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है, फिर कोई चाहे 12 तारीख हो, चाहे फिर वो 10 मई हो, चाहे फिर कोई भी और तारीख हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप मिसगाइड कर रहे हो अपने व्यूअर्स को। कहीं ना कहीं आपने व्यूअर्स का ही हार्ट ब्रेक कर रहे हो कुछ ऐसे ऐसे बातें छेड़कर। पत्नी का क्या फर्ज है, पति का क्या फर्ज है, पहले तो दोनों लोग ही एक फैमिली फ्रेम में आए और जहां पर सारी चीज़ें क्लियर कर दें, ताकि व्यूअर्स के जो भी शंका है, व्यूअर्स के जो भी क्वेश्चन है, वो उनको उनके आंसर मिल जाए, है ना। फिलहाल तो ये है, बीच मझधार इन लोगों ने अपने व्यूअर्स को छोड़ दिया। यहाँ पर तो सब लोगों ने यही देख लिया कि वाइफ वाइफ ही होती है। तो उस समय वाइफ कहाँ थी जब पति मौत के मुंह से निकल कर बाहर आया था? उस समय वाइफ कहाँ थी जब पत्नी के ही रिश्तेदारों में किसी के यहाँ पर कोई डेथ हो गई है, जहाँ कुछ हो गया है, और वहाँ पर पति जो है फर्ज निभाने के लिए पहुंचा कि वो उस घर का दामाद है, लेकिन पत्नी जो है अपनी ससुराल में जो उसके फर्ज थे उस समय, उसके मायके वालों के भी पहुंचना। देखिए, 7 बेगाने भी हो ना, अगर नियर पड़ोस है या कैसे है, किसी के जहाँ पता लग जाता है कि किसी के जहाँ ऐसे कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, तो अफसोस करने जरूर से जाया जाता है, लेकिन जहाँ तो फिर रिश्तेदारी है तो नहीं आया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है व्यूअर्स के, ये आप लोगों को क्लियर करके अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बढ़िया, सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर भी क्लियर करने ही पड़ेंगे। जबकि पुत्र ने डिसरिस्पेक्ट इतना किया था माता जी का लाइव करके, वो चीज़ें भी व्यूअर्स अभी तक नहीं भूले हैं। व्यूअर्स के मानस पटल पर वो कहते हैं ना, जो चीज़ें एक बार छप जाती है ना, वो निकलती नहीं है। बेशक आप अपने एपिसोड जो है वो डिलीट कर दे, हाइड कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आपकी हंसती खेलती जिंदगी में जो खुशियां आने वाली हैं, उसके लिए सब लोगों की बेस्ट विशेस आपके साथ है। लेकिन आपको अगर व्यूअर्स से ही व्यूज लेकर यहीं से डॉलर अर्न करने हैं, तो इन सब चीज़ों का जो है आपको जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो वही बात है ना कि अगर आपको एंड भी करना है तो हैप्पी एंडिंग से पहले वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दे, वो सही रहेगा। क्योंकि यहाँ तो नन्नू को बहुत ही हेट मिलने वाला है, जहाँ मिल रहा है, ऐसा मैंने अपने भी कमेंट सेक्शन में देखा है। क्योंकि नन्नू ने कहा, मुझे नहीं पता था, मेरे लिए पहले से ही चक्रव्यूह रचा जा रहा था। ये कौन से चक्रव्यूह की बात करी जा रही है, नन्नू को वो भी बताना चाहिए। और अगर नन्नू की लाइफ में कोई और लड़की थी भी, जहाँ है भी, है ना, तो उसके लिए ये पत्नी जिसके ऑलरेडी जिसने कोर्ट में इतने सारे इन पे एलिगेशन लगाए हुए हैं, क्रिमिनल एलिगेशन भी लगा था, है ना, और ये इनके साथ रह नहीं सकती क्योंकि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, अपने बच्चे क्या ही सगा नहीं है। ऐसी सारी बातें जो हैं अभी अभी तो बोली हैं, कोई 2-4 महीने पहले रिसेंट भी एक एपिसोड में कुछ इसने ऐसा ही बोला था कि मतलब आप बयानबाजी करते हो लेकिन फिर खुद ही पलट जाते हो अपने ही बयान से। ये सब चीज़ें जो है पुत्तन अभी कर रही है, तो वो चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि व्यूअर एक्सेप्ट कर पाएंगे, या फिर कर पा रहे होंगे, या फिर एग्री कर रहे होंगे इनकी बातों से। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।